जानिए अक्षय तृतीया कब है, इससे जुड़े एक पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है और इसका काफी ज्यादा महत्व भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष यानी साल 2025 को अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन भक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। साथ ही सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशियों में स्थित होते हैं, जिससे भक्तों को दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। साथ ही ये दिन हिंदुओं के लिए और भी इसलिए महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन सोना खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप सोना खरीदने में असमर्थ है तो आप मिट्टी के और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, साथ ही पीले सरसों खरीदें। अब अगर हम तिथि की बात करें तो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो 29 अप्रैल शाम 5:31 पर आरंभ हो रही है और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर इसकी समाप्ति हो रही है। तो इस हिसाब से 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जो कि बुधवार को पड़ रहा है। और अगर बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का जो समय है वो सुबह 5:41 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:18 पर समाप्त हो रहा है। और अगर आप अक्षय तृतीया के दिन किसी सोने की वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त है सुबह 5:41 से जो प्रारंभ है और उसकी समाप्ति दोपहर 2:12 पर होगी। अब आइए जानते हैं कि पूजा की क्या विधि होती है अक्षय तृतीया के दिन। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को साफ करें, उसके बाद लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें पूजा स्थल पर। उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। आप विष्णु भगवान को पीले चंदन लगाए और माता लक्ष्मी को कुमकुम। विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाए, माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाए। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार भोग लगाए, लक्ष्मी नारायण की कथा करें और आरती कर पूजा की समाप्ति करें। इस दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाना और निर्धनों को दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना करने से पुण्य अक्षय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन शुभ कार्य करने से निरंतर सुख और समृद्धि बनी रहती है आपके जीवन में। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक दरिद्र वैश्य रहता था जो कि धर्म परायण भी था। उसने एक दिन कहीं से सुना कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना करने से अत्यंत सुख और समृद्धि मिलती है जीवन में। तो उसने प्रातः काल सुबह उठकर गंगा में स्नान किया और लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि पूर्वक की। उसके बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी दिया। इन पुण्य कार्यों के पश्चात ऐसी मान्यता है कि धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। तो ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा विधि और उसका महत्व। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और भक्ति रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।